नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके क्या कारण हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में आई खबर के अनुसार आप ये मानिए कि एक डॉलर के मुकाबले जो रुपये का मूल्य है वो अपने सबसे निचले स्तर यानी 90.16 रुपये तक पहुंच गया। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी गिरावट को प्रदर्शित करता है और इसके चार प्रमुख कारण बताए गए हैं। ये कारण कौन से हैं? इस कारण पर चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण ये बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होने वाला है, उस व्यापार समझौते पर चर्चा तो चल रही है, उस व्यापार समझौते पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी उस पर कोई भी स्पष्टता नहीं। इस स्पष्टता के अभाव में एक जो धारणा का स्तर है वो कमजोर हुआ है और उसके कारण से भारतीय मार्केट से एक तरह से रुपया निकाला जा रहा है और वो विदेशी मार्केट में यानी एक प्रकार से जब भारतीय मार्केट से रुपया निकलेगा तो उसकी तब्दीली किसमें की जाएगी? उसकी तब्दीली की जाएगी डॉलर में। तो इससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपये की मांग क्या होगी? इससे रुपये की मांग घट जाएगी। तो ये एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण क्या है? दूसरा प्रमुख कारण ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो बिकवाली है, जो आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा है वर्ष 2025 में। जैसे वर्ष 2025 में अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाने वाली बिकवाली यानी आउटफ्लो को देखेंगे तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी 1.48 लाख करोड़ की बिकवाली है। यानी इतना एफपीआई आउटफ्लो हुआ है भारत से वर्ष 2025 में 1.48 लाख करोड़ का। इसके अलावा दिसंबर के पहले ही 2 दिनों में जो बिकवाली है वो 4,335 करोड़ की है। 4,335 करोड़ रुपए। जब इतने बड़े स्तर पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा या इन्वेस्टमेंट की बिकवाली होती है तो इससे क्या होता है? ये लोग जब भारतीय रुपये को खींचते हैं तो उसको कन्वर्ट किस में करवाते हैं? डॉलर में करवाते हैं, क्योंकि इनको जहां पर अमेरिका जैसे देशों में निवेश करना होता है तो इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और जो रुपया है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है एफपीआई का आउटफ्लो। जब हम एफपीआई की बात करते हैं तो एफपीआई किस प्रकार का निवेश होता है? एफपीआई निवेश होता है जो कि हमारे यहाँ बॉन्ड में किया जाता है। बॉन्ड में किया जाए या शेयर मार्केट में जो निवेश किया जाता है, ये अपने आप में सामान्यतः एक शॉर्ट टर्म निवेश होता है जो कि ट्रेड के लिए किया जाता है। ये एफडीआई से अलग होता है क्योंकि एफडीआई के अंतर्गत आप क्या करते हैं? प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत आप क्या करते हैं? आप या तो किसी कारखाने को लगाते हैं, किसी फैक्ट्री को लगाते हैं या किसी कंपनी में अपनी बड़े स्तर पर हिस्सेदारी खरीद लेते हैं और उसके कारण उस कंपनी के संचालन में आपकी प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार से एफपीआई और एफडीआई अलग होते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा एक कारण क्या माना गया है? एक कारण ये है कि जो जापानी तीसरा कारण है ये जापानी येन कैरी ट्रेड कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग। इसका मतलब हम समझेंगे अनवाइंडिंग। क्या मतलब है इसका? कैरी ट्रेड को आप समझ लीजिए। कैरी ट्रेड के अंतर्गत क्या करते हैं? निवेशक उन बाजारों से पैसा उठाते हैं जहां पर ब्याज दर बहुत कम होती है। तो जैसे जापान में ब्याज दर सामान्यतः कम होती है, जापानी मार्केट से क्या हुआ? पैसा निकाल लिया, पैसा उठा लिया और वहां पर निवेश करते हैं जिन बाजारों में जो ब्याज दर होती है वो अधिक होती है, जैसे भारत में निवेश कर दिया। इसकी अनवाइंडिंग का क्या मतलब है? अनवाइंडिंग का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया जो है उलट रही है, यानी भारत में जो निवेश किया गया था उसको निकाला जा रहा है। जब इसको निकाला जा रहा है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? डॉलर की बढ़ेगी या येन की बढ़ेगी? इसकी बढ़ेगी। फिर से ये एक बार फिर डॉलर की डिमांड को बढ़ा देगा और रुपये की डिमांड को क्या कर देगा? रुपये की डिमांड को कम कर देगा। तो एक बार फिर से डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। तो तीसरा प्रमुख कारण ये माना जा रहा है। एक और कारण है, एक और कारण ये है कि बाजार में जो डॉलर की आपूर्ति है वो कमजोर है। डॉलर की आपूर्ति अगर कमजोर होगी तो डॉलर की डिमांड स्वाभाविक रूप से, ये चौथा कारण, डॉलर की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी और डॉलर के मुकाबले जो अन्य मुद्राएं हैं उनमें गिरावट आएगी। तो यही कारण है कि लगातार आप देखेंगे कि रुपये में गिरावट होती जा रही है और ये सबसे
निम्न स्तर पर, रिकॉर्ड निम्न स्तर पर 90.16 पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले रुपये की जो वैल्यू है वो काफी नीचे गिर गई है। अच्छा, ये रुपये की जो वैल्यू नीचे जा रही है, इसके थोड़े से लाभ भी हैं। लाभ किस प्रकार से हैं? इससे भारत की तरफ से जो होने वाला निर्यात है, भारत का जो एक्सपोर्ट है, वो सस्ता हो जाए। और जब भारत का एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो विदेशों में उसकी डिमांड क्या है, उसकी मांग बढ़ने की संभावना रहती है और ये इस प्रकार से निर्यात में बढ़ोतरी कर सकता है, भारत के निर्यात में विस्तार कर सकता है। लेकिन इसका उलट क्या होगा? एक इसका न ये आप एक सामान्यतः सकारात्मक प्रभाव के रूप में देख सकते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि भारत के जो आयात हैं, वो आयात और ज्यादा महंगे हो जाएंगे और भारत में मुद्रास्फीति पर भी इसका एक नकारात्मक असर पड़ेगा अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपये की वैल्यू इस हद तक गिरती है। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में एक नया कोर्स लॉन्च किया है आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए। कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से आपके सामने ये कोर्स लाया जा रहा है, जो कि जीएस की बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मात्र 14 महीने में आपको प्रदान कर देगा। 24,999 रुपए में आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में बैच उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए आप अगर आप एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं तुरंत। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, वहां अपने एडमिशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं क्योंकि जल्दी ही इसमें क्लासेस शुरू हो रही है। इन क्लासेस के अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होंगे, महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आप क्लास के दौरान किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप उसको लाइव चैट में हिस्सेदारी करिए और वहां पर अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जो भी आपका डाउट है वो तुरंत उसका निवारण कर दिया जाएगा। जो भी आपको पीडीएफ या पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। 14 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन वैधता 18 महीने तक रहेगी। यानी क्लास को आप 18 महीने तक जितना चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको प्राप्त होंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी आपको उपलब्ध होंगे। यानी एक अपने आप में संपूर्ण कवरेज है, संपूर्ण आपकी जीएस की तैयारी को करवाने वाला कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो इसमें एडमिशन जरूर लीजिए। एडमिशन प्रारंभ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर ही लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिएगा 8750187501। साथ ही दृष्टि संस्थान ने अपनी रांची शाखा को भी शुरू कर दिया है, जहां पर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप रांची के आसपास हैं तो आपको अब दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली आकर के अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप रांची में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी वहां से भी कर सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और प्रश्न है, हाल ही में रुपये के 90 रुपए प्रति डॉलर से भी नीचे जाने का मुख्य कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत में महंगाई बढ़ना, यूएस इंडिया व्यापार समझौते में अनिश्चितता और एफपीआई आउटफ्लो यानी बिकवाली, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी ये कारण है, या विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।